पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या बताया गया है ये भी पता चल जाता है। अच्छा है और बुरा का पहचान हो जाता है कि क्या कार्य करने से हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं और क्या करते हैं जो बुरे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक गुरबहिना रहती थी। वो गुरबहिना के पति नहीं थे, अकेली थी। उनका एक लड़का था। छोटे पर से लड़का के पोसी पाली, दूसरे के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करी, बच्चे को पढ़ाई, स्कूल में नाम लिखाई, पढ़ाती थी और अपना घर का खुराकी खर्चा चलाती थी कमा के, दूसरे घर में बर्तन मांज धो के। लेकिन वो शिव की शिष्या थी। वो शिव के भजन और चर्चा अगर जिस दिन वो घरे रहती थी जरूर जाती थी। नहीं जा पाती थी किसी कारण से तो घर में अपना सुबह शाम महादेव के पूजा पाठ चर्चा जरूर घर में बैठ के अपने करती थी। दया जरूर मांगती थी, नमन जरूर करती थी महादेव का दोनों टाइम। तो जो छोटा वाला बच्चा था उनका बेटा, वो हमेशा अपनी माँ से पूछता था कि मम्मी आप किसकी पूजा करती हो, ये है कौन। वो बोलती थी ये हमारे शिव गुरु हैं, हमारे आराधने हैं, हम इनका पूजा करते हैं। लड़का पूछता था किस लिए। बोलती थी क्योंकि महादेव का अगर हम पूजा करेंगे तो महादेव के पूजा भक्ति करने से, महादेव के शिष्य शिष्या बनने से ज्ञान मिलता है। शिव गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें अच्छे राह पर चलाने के लिए ज्ञान देते हैं कि अच्छे राह पर चलना चाहिए, बुरे राह पर नहीं चलना चाहिए। जैसे जैसे वो लड़का सयान हुआ, बड़ा हुआ, फिर वो अपनी माँ से जब भी वो देखता था उनको पूजा करते थे ही बोलता था कि मम्मी ये बताओ इतना दिन से आप पूजा पाठ कर रही हो और महादेव से क्या मांगती हो। पूजा करती हो तो कुछ तो मांगती हो। गुरबहिना बोली कि नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं इतना मांगती हूँ बस तुम सही से रहो, सुखी रहो, घर परिवार हमारा अच्छा रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लड़का बोला कि मम्मी अपने पास तो घर भी नहीं है, एक मड़ई है, उस मड़ई में हम दोनों रहते हैं, न जमीन न जायदाद न अच्छा मकान। वो भी मड़ई बारिश आता है तो पूरी पानी से भर जाता है चूंकि। तो महादेव से ये क्यों नहीं मांगती हो कि हमें एक मकान दे दें जो रहने की व्यवस्था हो जाएगा। तो गुरबहिना बोली कि ठीक है बेटा, महादेव देंगे लेकिन समय आने पर। आज जब तुम भी बड़ा हो जाना ना तो तुम भी महादेव का चर्चा भजन करना, तो महादेव जरूर देंगे। जब महादेव से हम लोग मांगेंगे तो जरूर देंगे, लेकिन समय पर देंगे। समय से पहले कभी किसी के पास कुछ नहीं हुआ है। जब समय आता है तो महादेव भगवान जरूर हमें देते हैं, जो हमारे हक में होता है, चाहे हमारे नसीब में होता है, तो महादेव देते हैं। लड़का बोला ठीक है मम्मी। जब लड़का हो गया कम से कम 15 साल का बड़ा, तब एक दिन उसकी जो गुरबहिना थी पूजा कर रही थी, लड़का भी बैठ के पूजा कर रहा था। जब पूजा घर में खत्म हो गया, महादेव का पूजा जब दोनों माँ बेटा कर लिए, तब लड़का बोला मम्मी ये महादेव शिव गुरु मिलेंगे कहाँ। तो गुरबहिना बोली क्यों। बोला कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं इनको मिल के देखना चाहता हूँ और इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो कितना दिन से आपका शिष्या है, पूजा भक्ति करती है, लेकिन आप मेरा घर क्यों नहीं बना रहे हैं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, आपको अपने भक्त पर तो दया करना चाहिए ना। तो गुरबहिना बोली कि नहीं बेटा, जब समय आएगा तो महादेव देंगे, उनसे मांगने से नहीं दे देंगे। अच्छा उनको खोजने जाओगे तो थोड़ी मिल जाएंगे। तो बोला लड़का कि कहाँ महादेव रहते हैं, आप बता दो एक बार। अब वो गुरबहिना बोल दी कि महादेव बहुत दूर, बहुत दूर एक मंदिर में रहते हैं। अब वो तो लड़का के उनको कैसो फुसिला के बात के हटाना था, लेकिन वो लड़का उस चीज पर अमल कर लिया।
जब वो बोली बहुत दूर एक मंदिर में रहते हैं, वहां तुम नहीं जा पाओगे, तब वो बोला कि ठीक है मम्मी, मैं जरूर जाऊंगा। अब उसके मन में हो गया कि मैं महादेव से मिलूंगा और उनसे अपनी परेशानी बताऊंगा, देखूं महादेव शिव गुरु देते हैं, हमारी परेशानी सुनते हैं कि नहीं। अब वो लड़का क्या हुआ कि महादेव के तलाश में एक दिन निकल पड़ा, अपनी माँ से बोल के, यानी गुरु बहिना से बोल के कि मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज महादेव के तलाश में जाऊंगा और उन्हीं को खोज के उनसे ही पूछूंगा कि मेरे को घर क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं जीवन भर ऐसे ही मड़ई में हम लोग नहीं न रहेंगे, हम उनसे और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, घर ही तो मांग रहे हैं। गुरु बहिना बोली नहीं बेटा, नहीं जाओ, नहीं मिलेंगे गुरु, शिव गुरु आपसे नहीं मिल पाएंगे, वो बहुत दूर रहते हैं। बोला नहीं मम्मी, मैं ढूंढ के आऊंगा, अपनी परेशानी बता के ही आऊंगा। वो लड़का निकल पड़ा महादेव के तलाश में। जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ा, उस जंगल में एक आम का पेड़ मिला उसको। जब ये लड़का जा रहा था, इस लड़का जो था गुरु बहिना का नाम जो था, उसका नाम रामू था। जब वो जा रहा था तो पेड़ जो आम का था, वो उसको आवाज दिया कि अरे बेटा किधर जा रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। घूम के देखा कोई नहीं, फिर जाने लगा। फिर वो आम का पेड़ बोला, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, सुन लो मेरी बात, मैं आम का पेड़ बोल रहा हूँ, पीछे घूम के देखो। जब पीछे घूम के देखा तो आम का पेड़ है। फिर वहां गया, किसी को नहीं देखा। बोला कौन यहाँ बोल रहा, बताओ क्यों बुलाए हो। आम के पेड़ बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो और अपना नाम भी बता दो। वो बोला मेरा नाम तो रामू है, मैं जा रहा हूँ शिव गुरु महादेव के तलाश में, उनको ढूंढने जा रहा हूँ। आम का पेड़ बोला क्यों महादेव के ढूंढ रहे हो। उसने बोला कि मैं शिव गुरु से घर बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरे पास घर रहने के नहीं है, अब मैं चाहता हूँ महादेव मेरा घर बना दें। तो आम का पेड़ बोला कि बेटा ऐसा है, मेरा भी एक संदेश लेते जाना महादेव के लिए। बोला क्या संदेश है। आम का पेड़ बोला जाके महादेव से इतना पूछना कि मैं हरा भरा हूँ, आम का पेड़ जो है वो हरा भरा है, लेकिन उसमें फल नहीं लगता है, क्या कारण है, क्या जीवन भर मैं बाज कहाऊंगा, जो लोग हमके बाज के नाम से बुलाता है। जैसे गुरु भाई ना एक औरत के बच्चा नहीं होता तो के बाजिन लोग कहता है, वैसे आम के पेड़ के भी लोग कह देता है अरे ये तो बाज है, फरेगा ही नहीं। तो वही आम का पेड़ बोला कि मेरा संदेशा पहुंचा देना, जीवन भर मैं क्या बाज रहूंगा, मेरे को लोग बाज के नाम से बुलाएंगे कि ये फर नहीं लगेगा इसमें। ओ रामू बोला ठीक है, मैं महादेव मिलेंगे तो जरूर कह दूंगा, अभी तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ महादेव को। रामू फिर वहां से आगे बढ़ा। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला, वो घोड़ा बैठा हुआ था। वो घोड़ा आवाज दिया कि अरे बेटा किधर जा रहे हो, मेरी बात सुन लो। घूम के देखा तो घोड़ा है। बोला क्या बात है बताइए। रामू बोला क्या बात है। घोड़ा बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ये बता दो पहले, तब तो मैं अपना बात बताऊं। रामू बोला मेरा नाम रामू है, और आप क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। घोड़ा बोला कि कहाँ जा रहे हो। रामू बोला कि मैं महादेव के तलाश में जा रहा हूँ, महादेव से मिलने जा रहा हूँ। फिर घोड़ा भी पूछा क्या काम आ गया महादेव से। रामू बोला कि देखिए मेरे पास घर नहीं है, मड़ई का घर है, बारिश में चूता है, अभी मैं कमाने के उम्र में हूँ नहीं, अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरी माँ शिव की शिष्या है, बस महादेव से एक मकान मांगने जा रहा हूँ, मुझे एक मकान चाहिए रहने के लिए। महादेव देवों के देव महादेव हैं, दानों के दानी महादानी है, सबको देते हैं, तो हमें क्यों नहीं। हम यही प्रश्न लेके महादेव के पास जा रहा हूँ उनको ढूंढने। तब घोड़ा बोला कि बेटा अगर महादेव से तुम मिलने जा ही रहे हो तो मेरा एक संदेशा महादेव से कह देना। बोला क्या। घोड़ा बोला कि जाके महादेव से शिव गुरु से बोलना बने कि मैं 12 बरस से एक जगह बैठा हूँ, जब से मैं जवान हुआ बड़ा हुआ मैं एक जगह बैठा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या कारण है। जब उठ के मैं खड़ा होता हूँ चलने की सोचता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ, मेरा डेग नहीं उठता है, चलने का आगे नहीं बढ़ पाता है पैर, क्या कारण है, क्या मैं जीवन भर यहीं बैठा ही रहूंगा, ऐसे ही मैं मर जाऊंगा।
रामू बोला ठीक है, मैं महादेव से बता दूंगा, मिलेंगे तो जा रहा हूँ ढूंढने। फिर आगे गया तो एक राजा मिले। राजा बोले कि अरे बेटा किधर जा रहे हो? रामू बोला कि मैं महादेव के तलाश में जा रहा हूँ। तो राजा बोले कि क्या कारण है कि महादेव के तलाश में जा रहे हो? अपना नाम भी बता दो, क्या नाम है, क्या नाम से मैं तुम्हें बोला हूँ? बोला मेरा नाम रामू है। अब महादेव से मुझे एक काम है कि मेरे को मकान नहीं है मेरे पास रहने के, और महादेव से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे मकान बना दे, मैं रहने के लिए मेरी व्यवस्था हो जाए, मेरी बूढ़ी माँ के लिए, मेरे लिए। तो राजा ने बोला कि ठीक है, अगर महादेव के पास आप जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा लेते जाना। रामू बोला सबका मैं संदेशा ही लेके जाऊंगा, तो अपना संदेशा कब सुनाऊंगा? तो राजा बोले बेटा कोई बात नहीं, लोगों का भला करना पुण्य का काम है, क्या पता इसी भलाई से तुम्हारा मकान बन जा। रामू सोचा भाई अच्छी बात है, भला कर देते हैं लोगों का। बोला ठीक है, आप भी बताइए क्या संदेशा है। राजा ने बोला कि मेरी एक ही बेटी है, जिस बेटी के शादी नहीं हो रहा है, जहां भी मैं लड़का देखने जाता हूँ सब कुछ तय हो जाता है, और अंध मौके पर जब बाबा से पतरा दिखाने जाता हूँ तो शादी के जोगे नहीं बनता है। लड़का पसंद आ जाता है, घर पसंद आ जाता है, परिवार पसंद आ जाता है, लेकिन जब पंडित जी से पतरा दिखाता हूँ शादी के लिए तो शादी के जोग नहीं बनता है। क्या कारण है? महादेव से पूछना। रामू बोला ठीक है, जा रहा हूँ महादेव के तलाश में, मिलेंगे तो आपका भी संदेशा कह दूंगा। फिर वहां से रामू आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बुढ़िया रहती थी, मड़ई में, टूटही मड़ई में एक बुढ़िया थी। जो बुढ़िया न चल पाती थी न उठ पाती थी, और उसके देखभाल करने को वहां कोई नहीं था, वो अकेली पड़ी थी। जब रामू की आवाज सुनी तो बुढ़िया आवाज लगाई कि कोई है क्या? रामू बोला हाँ मैं हूँ, कौन बोल रहा है? बुढ़िया बोली अरे बेटा मैं मड़ई में बोल रही हूँ, आगे पीछे इधर देखो ना, नदी के किनारे। तो देखा एक मड़ई था। उस मड़ई के में जब रामू गया तो बोला अम्मा क्या काम है बताइए, मैं आया हूँ यहाँ पे। बोली बेटा तुम्हारा नाम क्या है, नाम बता दो। बोला अम्मा मेरा नाम रामू है, आपको क्या काम है आप बताइए। बोली बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं महादेव के तलाश में जा रहा हूँ, महादेव के ढूंढने जा रहा हूँ। बोली क्या काम है महादेव से? बोला कि मेरे घर नहीं है अम्मा, अब मैं महादेव से विनती प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ, मैं बिना घर कहूँ, एक मड़ई है बारिश में चूता है, मैं चाहता हूँ महादेव हमारे ऊपर दया करें, हमारा मकान बन जाए। तब बूढ़ी अम्मा जो थी वो बोली कि बेटा मेरा भी एक संदेशा महादेव के पास लेते जाना। तो बोला क्या? बूढ़ी अम्मा बोली कि जाके महादेव से कहना कि मैं जब जांगर था जवले तौले अपने बेटा बहू के लिए सब करी, जमीन कीनी, जायदाद कीनी, घर बनाई, मकान बनाई, सब करी, पोती पोता के पास ही पोस पाल के बड़ा करी, बेटा के शादी करी, पढ़ाई लिखाई, उसे कामयाब बनाई, उसको काम मिला, अच्छा खासा कमा रहा, उसका शादी ब्याह कर दी, सब मैं करी। लेकिन जब मेरा जांगर थक गया, मैं बूढ़ी हो गई, तो मेरे वही बेटा पतोही मुझे मेरे घर से निकाल के एक मड़ई में, नदी किनारे एक मड़ई डाल के इसमें छोड़ गए हैं, इसलिए कि मैं तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकता, चाहे तुम मरो चाहे जियो। महादेव से जाके इतना बोलना कि मैं किस जन्म में क्या पाप करी थी जो इस जन्म में मेरा ही बेटा पतोही मुझे घर से निकाल दिए, और न मैं मर रही हूँ न मुझे मुक्ति मिल रहा है ये शरीर से, और न मेरे को कोई खाना पीना पानी देने वाला है। रामू बोला ठीक है, महादेव की तलाश में जा रहा हूँ, मिलेंगे तो आपका संदेशा मैं पहुंचा दूंगा। फिर रामू वहां से जब आगे बढ़ा, थोड़ा दूर जाने के बाद एक मंदिर मिला शिव गुरु का, महादेव का, जिस मंदिर के गेट पर लिखा हुआ था कि शिव गुरु यानी भोले बाबा का मंदिर, उस पर लिखा था। उसने पढ़ा और पढ़ के मंदिर में आगे अंदर घुस गया, सोचा इसमें तो महादेव जरूर मिलेंगे। मम्मी बोली थी, क्योंकि गुरु बहिना बोली थी शिव गुरु बहुत दूर एक मंदिर में रहते हैं, वही बात उसके मन में था कि मेरी माँ बोली है शिव गुरु बहुत दूर एक मंदिर में रहते हैं, हो न हो इसी मंदिर में महादेव हमें जरूर मिलेंगे।
महादेव को सारी बातें पता था कि ये बच्चा मुझे मेरे तलाश में आ रहा है। महादेव क्या किए, एक जो उसमें पंडित जी रहते थे उनको निकाल दिए, बोले बाहर चले जाओ। और एक पंडित के रूप में वो खुद मंदिर में बैठ गए। बूढ़ा पंडित बन के आके वो पंडित को बाहर निकाल दिए, बोले कि 1 घंटे के लिए आप बाहर चले जाओ, मैं इसमें रहूंगा, मुझे पूजा करना है। एक कही के पंडित बन के महादेव वहां बैठ गए। जब ये लड़का गेट पर पहुंचा भोला रामू, तो आवाज दिया कि अरे मंदिर में कोई है। तब वो क्या बोले, जो महादेव बूढ़े पंडित बन के बैठे थे वो बोले कि हाँ मैं हूं, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर गया, बोला कि महादेव कहाँ है। अब वो जो बूढ़े बन के बैठे थे महादेव, उन्होंने बोला कि अरे वो महादेव तो कहीं बाहर गए हुए हैं, बताओ क्या काम है तुम्हें, अपना नाम बताओ। बोला मेरा नाम रामू है, मैं महादेव तलाश में आया हूँ, अब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ एक बूढ़ी माँ रहती है, मेरा घर मड़ई है जो चूता है, रहने का ठिकाना नहीं है। मैं महादेव से विनती प्रार्थना करने आया हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मेरी माँ शिष्या है। और सब अपने भक्तों पर महादेव दया करते हैं, हम पर दया कब करेंगे, जो मेरा घर भी बन जाएगा सबके जैसे, ताकि मैं भी अपने घर में खुशी खुशी रह सकूं अपनी माँ के साथ। तो वो तक खुद महादेव थे, पंडित बन के बैठे थे। तब पंडित जो थे, महादेव जो पंडित बन के बैठे थे, उन्होंने बोला कि महादेव तो बाहर गए हैं, वो शाम तक आएंगे, रात भी हो सकता है। ऐसा करो कि मैं तुम्हारा संदेशा जो बताए हो, मैं महादेव आएंगे तो बता दूंगा, आप घर जाओ। रामू बोला नहीं, तुम पता नहीं बोलोगे कि नहीं बोलोगे, पंडित हो, तुम अपने घरे चले जाओगे, शाम हो जाएगा, और जब महादेव आएंगे तो दरवाजा बंद रहेगा, तुमसे बताएगा कौन। तब वो बोले, पंडित जो थे, महादेव जो पंडित बन के बैठे थे, वो बोले नहीं, मैं रात भर यहीं सोता हूँ, मैं महादेव से तुम्हारा संदेशा कह दूंगा। ये भी हो सकता है कि जब तक तुम घर पहुंचो तुम्हारा मकान महादेव बनवा दें। तब रामू सोचा कि अगर मेरे जाने से पहले मेरा घर बन जाता तो इससे अच्छी बात क्या हो जाता है, अच्छी बात ही है। तब वो पंडित जी बोले, जो शंकर जी भोलेनाथ जो बने थे, पंडित बन के बैठे थे, वो बोले कि बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारी बूढ़ी माँ है, 2 दिन से तुम रास्ते में घूम रहे हो, भटक रहे हो महादेव के तलाश में, बूढ़ी माँ तुम्हारी कैसी है घर में तुम्हें पता नहीं है, तुम घर जाओ। बोला ठीक है। तब रामू बोला कि नहीं, 4 संदेशा और ले आया हूँ, वो भी तो बताना महादेव के, अगर मैं चला जाऊंगा तो कैसे महादेव के कहूंगा, बताऊंगा। तब वो बोले, पंडित जी जो बैठे थे बूढ़े, वो बोले बता दो, मैं महादेव से बता दूंगा। तब रामू बोला कि मैं आ रहा था तो नदी के किनारे एक बुढ़िया मिली मुझे, वो बुढ़िया बहुत पीड़ा में, बहुत दर्द में है, न उनको कोई एक लोटा पानी देने वाला है, न कोई खाना देने वाला है, न कोई उनका दुख सुख पूछने वाला है। और उनके एक ही बेटा, एक ही पतोई है, और वो बेटा पतोई घर से बाहर निकाल दिए हैं। और वो बुढ़िया अपने मुक्ति के लिए सोच रही है, भगवान हमके महादेव मुक्ति कब देंगे। तब वो बोले, जो पंडित जी बैठे थे मंदिर में बूढ़े बन के महादेव, तब वो बोले पंडित जी कि जाके वो बूढ़ी माता से बोलना कि जब वो उनके देह में ताकत था, उम्र था, पूजा पाठ करने लायक, तीर्थ धाम करने लायक, दान पुण्य करने लायक, उनके हाथ में सब कुछ था, तब तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करी। और जब बुढ़ापा आ गया, घर की मालकिन बहू बन गई, बेटा बन गया, अब उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो दान पुण्य करें, और न शरीर चल रहा, न काम कर रहा हाथ पैर चलने के लिए। जब उनके पास टाइम था, ताकत था शरीर में, तो न कभी चर्चा करी महादेव का, न भजन करी, न तीर्थ धाम करी, न दान पुण्य करी, न भूखे खाना खिलाई, न प्यासे पानी पिलाई, न चर्चा भजन सुनी, तो उसका मुक्ति मिलेगा कैसे। उसकी मुक्ति कब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो शिव गुरु महादेव का चर्चा कोई चा भजन नहीं सुनाएगा, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छा कोई कर्म करी नहीं है। और जब कान में अच्छा कर्म हाथ से नहीं करी है, तो कान में भी तो अच्छा कर्म का आवाज जाना चाहिए, भजन चर्चा का। जबले कोई भजन नहीं सुनाएगा महादेव का, तबले उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। रामू बोला ठीक है, जाके मैं बोल दूंगा।
फिर बोले वो जो बूढ़े पंडित थे, बोले और बताओ और क्या संदेशा है। बोला रामू ये आ रहा था रास्ते में तो एक राजा मिले थे। राजा के एक बेटी है और वो राजा के बेटी के जब भी वो लड़का ढूंढने जाते हैं लड़का पसंद आ जाता है, घर परिवार पसंद आ जाता है, लेकिन जब पंडित जी के पास पतरा दिखाने जाते हैं तो शादी के जोगे नहीं बनता है। तो राजा ने संदेशा दिया क्या मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी, उसका शादी नहीं होगा। तब वो बोले, जो मंदिर में बूढ़े पंडित जी बैठे थे वो बोले कि राजा से जाके बोलना कि राजा की लड़की जब पैदा हुई तो मूर्हे में पड़ी थी, लेकिन राजा ने मूर्ख को नहीं पूजवाया, पंडित को पतरा नहीं दिखाया, पूजा पाठ नहीं कराया, उसका जो संकट उसके सर पर है वो लड़की के वो कटा ही नहीं है। आज जब तक राजा पंडित से पतरा दिखा के उसका पूजा पाठ वो मूर्ख के पूजा नहीं करवाएंगे तब तक वो लड़की के शादी नहीं हो पाएगा। राजा से जाके बोल देना पंडित के पतरा देखा के पहले मूर्ख पूजवा दें, उसके बाद उसकी शादी के लगन बनना चालू हो जाएगा। रामू बोला ठीक है मैं कह दूंगा राजा साहब से। फिर पूछ रहे हैं पंडित जी भोले बाबा कि ये बताओ अब अगला संदेशा क्या है। तब बोला रामू कि आ रहा था तो एक घोड़ा मिला है रास्ते में, वो घोड़ा 12 बरस से एक जगह बैठा है, वो बोल रहा था जब भी मैं पैर खड़ा होके उठाने की कोशिश करता हूँ चलने के तो मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरा पैर नहीं उठता है। क्या मैं जीवन भर यहीं एक जगह बैठा रहूंगा, मेरी जिंदगी ऐसे ही बीती जाएगी? क्या मुझे कोई नहीं आएगा, मैं दुनिया घूम के नहीं देखूंगा कभी? तब वो बोले पंडित जी जो थे महादेव मंदिर में, वो बोले कि वो घोड़े से जाके बोलना कि उसके चारों घोड़े में लोहे का नाल ठोका हुआ है। वो नाल जब ये छोटा था तो बहुत भागता था, जिसके घर भी ये था उसने घोड़े का नाल ठोकवा दिया लोहे का बड़ा बड़ा, ताकि ये भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। अब वो घोड़ा के वजन वो नाल से हो गया है, इसीलिए जब वो खड़ा होकर चलने चाहता तो पैर नहीं उठता है। चारों नाल घोड़े के लोहे के कोई निकाल देगा तो घोड़ा उठ के दौड़ने लगेगा। बोला रामू ठीक है जाके मैं बोल दूंगा। फिर बोले कि और बताओ और क्या संदेशा है। बोला भोला अरे रामू बोला लास्ट एक संदेशा और है। मैं आ रहा था तो आम का पेड़ मिला रास्ते में एक जंगल में, वो आम का पेड़ हरा भरा ताजा है, कोई ये भी नहीं है सूखा पाखा है, लेकिन उसमें फर नहीं लगता है। वो बोला है क्या जीवन भर लोग मेरे को बाज कही के बुलाएगा, क्या मैं जीवन भर फर नहीं दूंगा, कभी फर नहीं लगेगा का मेरे पर पेड़ पर। तब वो जो महादेव थे जो साधु बन के मंदिर में बैठे, तब वो बोले कि वो पेड़ से जाके आम के बोलना कि पेड़ के आम के सोंड के नीचे 2 कलश गड़े हुए हैं, एक हीरे का एक सोने का। वो हीरे सोने के कलश के गर्मी की वजह से जब पेड़ में मौर लगता है तो फर नहीं लग पाता, मौर झड़ जाता है गर्मी से। और वो सोने के दोनों कलश हीरे का सोने का कोई निकाल देगा तो आम फरने लगेगा। बोला रामू ठीक है मैं जाके बोल दूंगा। अब रामू वहां से अपना सबका संदेश लेके महादेव से चला। आते आते रास्ते में पहले बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली बेटा मेरा संदेश महादेव तक पहुंचाए। बोला कि हाँ पहुंचा दिया हूँ। बोली महादेव क्या बोले हैं। बोला महादेव ये बोले हैं कि जब तुम्हारे जांगर था ताकत था तो तुम अच्छा कर्म कुछ करी नहीं हो, दान पुण्य करी नहीं, पूजा पाठ करी नहीं, मंदिर कभी गई नहीं, तीर्थ धाम करी नहीं, भूखे खाना नहीं खिलाई, प्यासे पानी नहीं पिलाई, भिखारी भीख नहीं दी, चर्चा भजन महादेव का न सुनी न करी, तो तुम्हारी मुक्ति मिलेगी कैसे। महादेव बोले हैं जब चर्चा भजन महादेव का भजन कोई तुम्हें सुना देगा तब तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। तब बुढ़िया बोली कि बेटा अगर तुम्हें चर्चा भजन आता तो मुझे सुना दो। तो बोला कि हाँ बचपन में मेरी माँ बहुत चर्चा भजन करती थी, अभी भी करती है, मुझे एक भजन याद है वो मैं आपको सुना सकता हूँ। बुढ़िया बोली बेटा मेरे को भजन सुना दो ताकि मेरी ये शरीर से मुक्ति मिले। और एक काम और करना बेटा, अगर मैं मर जाऊं, जब मेरी मुक्ति मिल जाएगी मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश को तुम जराना, मेरे बेटे बहू को छूने मत देना,
क्योंकि जो मेरे बेटा बहू बुढ़ापे में एक बोझ समझ के हमको ले आके नदी के किनारे फेंक गए, मैं नहीं चाहती वो बेटा बहू मुझे छुएं और मेरी लाश को जलाएं। जब मैं मर जाऊंगा मेरे लाश को जला देना, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी तुम्हारे हाथ से, मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। बोला ठीक है। बुढ़िया माता जो थी नदी किनारे, उनको भजन सुना दिया, वो बेचारी मर गई, महादेव के दरबार में पहुंच गई, मर के स्वर्ग के प्राप्त हुई। और ये बेचारा लकड़ी जंगल से तोड़ के बुढ़िया के जला के बेचारी के, और उसकी अस्थियां उसी नदी में विसर्जन करके अपने चला आया। उसको बुढ़िया को मुक्ति दिला दिया बेचारा रामू। फिर आते आते राजा मिले। राजा पूछे मेरा सनेसा रामू क्या महादेव तक पहुंचा दिए? महादेव मिले थे? बोला हाँ मिले थे। मैं महादेव तो नहीं मिले, एक पंडित जी मिले थे, वो बोले महादेव से मैं कह दूंगा, मैं उनको बता के आया हूँ, वो बता देंगे महादेव से। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जाके राजा से बोल देना जब आपकी लड़की हुई थी तो मूर्हे में पड़ी थी, आपने मूर्ह नहीं पूजवाया, पंडित जी के पतरा दिखाए होते तो पंडित जी बताए होते, आपने दिखाया नहीं, पंडित बताए नहीं या मूर्ह पूजाया नहीं, इसलिए शादी के जोग नहीं बन रहा है। जब आप पतरा पंडित जी से दिखा के मूर्ह पूजवा देंगे तब जाके आपके बेटी के शादी के जोग बनेगा। बोला राजा बोले ठीक है। वहां से फिर रामू आगे बढ़ा, घोड़ा मिला। घोड़ा बोला कि क्या हुआ, मेरा संदेश राम महादेव तक पहुंचाए रामू? वो मिले थे? बोला हाँ राम महादेव तो नहीं मिले, लेकिन पंडित जी एक मिले थे, उनको मैं बता दिया, वो महादेव से पढ़ा देंगे। बोला क्या पंडित जी बोले हैं? बोला रामू के पंडित जी बोले हैं तुम्हारे घोड़े में चारों घोड़े में लोहे का नाल ठोका हुआ है, और जो नाल निकाल देगा लोहे का तब तुम चलने लगोगे। तुम बचपन में बहुत शरारती थे, बहुत भागते थे, तो जिसके घर में तू थे ना, उस घर के मालिक जो था तुम्हारे घोड़े में पैर में घोड़े का नाल ठोकवा दिया चारों में, इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो, और वो नाल निकल जाएगा लोहे का, तुम चलोगे। घोड़ा बोला रामू तब तुम ही निकाल दो। रामू बोला शाम हो रहा, मुझे घर जाना है, मैं नाल निकालने के चक्कर में पड़ूंगा तो मेरे को रात हो जाएगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है। घोड़ा बोला रामू अगर मेरा नाल दोनों घोड़े चारों घोड़े के निकाल देते हो तो मेरे पीठ पर तुम बैठ के अपने घर जा सकते हो, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। रामू बोला ठीक है। चारों घोड़े का नाल निकाल दिया पैर का, और जो घोड़ा है उठ के खड़ा हो गया। रामू को बोला मेरे पीठ पर बैठ जा, मैं लेके चलता हूँ। रामू घोड़े के पीठ पर बैठ के चलने लगा। जाते आगे गया तो आम का पेड़ मिला। आम का पेड़ बोला कि रामू क्या महादेव से तुम मिले थे? महादेव मिले? रामू बोला हाँ मिले थे। बोला क्या बोले हैं? सनेसा पहुंचाए? बोला सनेसा पहुंचा दिया हूँ, और महादेव का मंदिर मिला, महादेव तो मिले नहीं, लेकिन उसमें जो पंडित जी थे उनसे मैं बोल दिया हूँ, वो महादेव के बोल देंगे, बोले हैं मैं बता दूंगा। आम का पेड़ बोला कि क्या बोले हैं? बोला कि वो पंडित जी बोले हैं कि आम के पेड़ के सोंड के नीचे दो कलश है, एक सोने का कलश है सोना भरा हुआ, एक में हीरे, और हीरे सोने के गर्माहट से आम तुम फरते नहीं हो, तुम पर फर नहीं लगता है। जो सोने के और हीरे का कलश निकाल देगा दोनों आम के जड़ से, तब तुम्हारे ऊपर फर लगने लगेगा। तब आम का पेड़ बोला कि ठीक है तुम ही निकाल दो, और जो निकालोगे हीरा और सोना तुम लेते जाना। तो रामू बोला ठीक है, निकाला। तो बोला अभी जाएगा कैसे? सोना हीरा निकाल लिया आम के सोंड से, बोला जाएगा कैसे? घोड़ा बोला मेरे ऊपर धर दे, उस पर धर दिया, और घोड़े के साथ रामू अपने घर चला गया लेके। जब घर गया तो उसका मड़ई के घर बना हुआ है, न मड़ई है न उसकी माँ। दुआरे पर गार्ड थे, उनसे बोले सब तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम रामू है। बोला तुम्हारा घर यही है, तुम्हारी माँ अंदर है, जाओ। जब अंदर गया तो देखा इसकी बूढ़ी माँ जो अच्छे अच्छे कपड़े पहरी है, घर में नौकर चाकर धन दौलत घर द्वार सब बना है। फिर अपनी माँ से पूछा रामू ने कि माँ ये कैसे चमत्कार हुआ? रामू की माँ बोली कि बेटा सब महादेव का कृपा है,
उन्हीं का किया हुआ है। महादेव से तुम मिलने गए थे ना? बोला मम्मी गया तो था, महादेव तो मिले नहीं, एक बूढ़ा पंडित बैठे थे, उन्हीं से बोल के आया हूँ, और बोले भी थे घर जाओगे तुम्हारा घर बना रहेगा। तब वो जो गुरुबहिना थी बोली बेटा वो कोई बूढ़े पंडित नहीं थे, वो शिव गुरु थे। भोला बोला हाँ, रामू बोला हाँ सच में? बोली हाँ। रामू बोला मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं महादेव के पास जाके महादेव के पास जान नहीं पाया। बोली बेटा कोई बात नहीं, ये महादेव के देनी है, जो हम लोगों के दुख तकलीफ शिव गुरु सारा दूर कर दिए, जो नहीं था वो दे दिए, यही ना तुम चाहते थे? रामू बोला हाँ मम्मी। इसीलिए कहा जाता गुरु भाई गुरु बहिना, महादेव के घर में देर है अंधेर नहीं है। महादेव सब अपने शिष्य शिष्या के लिए करते हैं देर सवेर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब हम चाहे तब हमें मिल जाए। अपने समय पर मिलता है कोई भी चीज। जैसे महादेव शिव गुरु रामू के दिए, वैसे सबको दें, मेरी यही कामना है। और अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।